ऑक्युपाई कश्मीर आपने दिया था, मगर लेने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार ही करेगी। और पाकिस्तान ऑक्युपाई कश्मीर अगर आज नहीं लेंगे तो कब लेंगे? You've been talking of taking POK. Please take it. क्या इंडिया पीओके ले सकता है? हमारी सरकार, ऑपोजिशन मंत्री, इन्फ्लुएंसर्स, रिटायर्ड आर्मी पर्सनल कई बार बोलते हुए मिल जाते हैं हम पीओके ले लेंगे। अगर आपने रिसेंट जो पार्लियामेंट्री सेशन हुआ उसको भी सुना हो तो करंट गवर्नमेंट प्लस ऑपोजिशन दोनों खुलेआम बोल रहे थे कि हाँ पीओके ले लेना चाहिए या पीओके ले लेंगे। पर क्या ये पॉसिबल भी है? तो ये दो तरीके से पॉसिबल हो सकता है, एक है मिलिट्री और दूसरा पॉसिबल है कि अगर सीता माता, विष्णु, राम और हनुमान एक साथ आके आसिम मुनीर के लंड पे बैठ के जंपे मारे। इसके अलावा आपने 70 साल देख लिया कि आपका एक इंडियन हिंदू LOC क्रॉस करके यहाँ हमारे बहुत सारे जाते और तुम्हारे को कुत्ते की तरह धो के आते, तो ये मैसेजिंग भी क्लियर होती है समझदार के लिए। है एक लीगल तरीका। हमारे देश में ऐसे कुछ ज्ञानी या अज्ञानी लोग हैं जो कहते हैं कि भाई हमें तो कश्मीर के लिए वी नीड एन इजराइल लाइक सॉल्यूशन। You need an Israel-like solution. to कश्मीर। तो भाई सबसे पहले तो ये बता दें कि अगर हम पीओके इन्वेड करने जाते हैं तो हमारा मुकाबला किससे होगा? हमारा मुकाबला होगा पाकिस्तानी मिलिट्री से। और एक सेकंड के लिए ये भी मत सोचना कि ये जो कॉन्फ्लिक्ट होगी ना ये सिर्फ कश्मीर तक ही लिमिटेड होगी। हमने क्या क्या देखा, क्या क्या सीखा ऑपरेशन सिंदूर से? सबसे पहले वी लॉस्ट जेट्स, चाहे 3 जेट थे या 5 जेट थे, ये तो अब ओपन में ही है। जब हमारे CDS आके ही एडमिट कर सकते हैं कि भाई जेट्स लूज हुए थे, तो हाँ डेफिनेटली लूज हुए थे। एक फ्रेंच इंटेलिजेंस रिपोर्ट तो ये भी बताती है कि कम से कम एक राफेल था। एंड किसी भी कॉम्बैट जोन में फर्स्ट टाइम है कि एक राफेल गिरा है। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान चाइना लाइव इनपुट्स के साथ पाकिस्तान को हेल्प कर रहा था, और ऐसा तो जो हमारे डेप्यूटी आर्मी के चीफ हैं वही बता चुके हैं। एंड ये तो रिसेंट ही न्यूज है कि चाइना ने लॉन्च किए और सैटेलाइट्स, जिससे जो पाकिस्तान की कैपेबिलिटी है ऑब्जर्वेशन की वो और बढ़ जाएगी। तो भाई बेसिकली अब तो और भी ज्यादा डेटा उनको खुद ही मिल जाएगा। ऑन दी अदर हैंड हमारी कोई भी ऐसी पर्टिकुलर कैपेबिलिटी नहीं है। एंड ये हम पहले भी बता चुके हैं कि चाइना की जो कैपेबिलिटी है स्पेस से मॉनिटर करने की, दिस इज बेटर देन एनीवन एल्स, किसी से भी बेहतर है। अगर आप US और यूरोप दोनों की कैपेबिलिटी कंबाइन भी कर दो ना तो वो भी उतनी अच्छी नहीं है जितनी चाइना की कैपेबिलिटी है स्पेस से मॉनिटर करने की। इससे क्या फायदा होगा यू मे आस्क? अगर आपका ओपोनेंट जरा भी कुछ मनूवर करेगा तो आपको पहले ही पता चल जाएगा। जेट्स टेक ऑफ तो दूर की बात है, अगर वो अपनी मिसाइल इधर से उधर भी शिफ्ट करेगा तो भी आपको पता चल जाएगा कि वो क्या करने वाला है। इंडिया आइसोलेट हो जाएगा डिप्लोमेटिकली। वैसे भी ऑपरेशन सिंदूर के दौरान एक भी देश नहीं आया था हमारे सपोर्ट में। एक एग्जांपल आप इससे भी ले लो कि हम कितने डिपेंडेंट है दूसरे देशों पर, कि फ्रांस ने हमें राफेल का सोर्स कोड ही नहीं दिया। इससे क्या फर्क पड़ता है? जो हमने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान देखा कि भाई अगर सॉफ्टवेयर में आप हल्की भी ट्वीक नहीं कर सकते हो, तो अगर आप कोई अपने और वेपन्स लोड करना चाहते हो उस पर्टिकुलर एयरक्राफ्ट में, पॉसिबल ही नहीं। एंड ये हमारी एक बहुत ही बड़ी लिमिटेशन थी ड्यूरिंग ऑपरेशन सिंदूर। एंड देखो अगर आप इतना बड़ा मिलिट्री कैंपेन चलाने वाले हो तो आपको सारे देशों का जितने भी आप ले सकते हो अपने सपोर्ट में उनको लेना जरूरी है। और हमारे केस में तो खास तौर पे क्योंकि हम हार्डली कुछ चीजें इन हाउस बनाते हैं। एंड इसी एग्जैक्ट टॉपिक पे हम वीडियो भी बनाने वाले हैं, तो सब्सक्राइब करना मत भूलना। इनफैक्ट हमारी जो ब्रह्मोस मिसाइल्स है ना वो भी इंडिया और रशिया का जॉइंट वेंचर ही है। तो अगर मान लो रशिया कह देता है कि भाई आप ऐसी टाइप की हरकत करने जा रहे हो, हम इसके सपोर्ट में नहीं है, तो हम क्या करेंगे? पाकिस्तान ऑन दी अदर हैंड उसको पूरा सपोर्ट मिलेगा क्योंकि अग्रेसर तो हम होंगे, वो थोड़ी होगा। एंड पाकिस्तान के पास है चाइना। वैसे भी चाइना 80% ऑफ पाकिस्तान डिफेंस इक्विपमेंट सप्लाई करता है, तो वो एकदम ही रिलायबल सप्लायर रहेगा फॉर ऑल सॉर्ट्स ऑफ स्पेयर्स या जो भी मटेरियल रिक्वायर्ड रहेगा उसके लिए। चाइना तो बहुत हेवीली इन्वेस्टेड है इनटू पाकिस्तान। बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के बारे में तो सुना ही होगा। एंड अगर आप ऑपरेशन सिंदूर के बारे में बात करो तो 3 कंट्रीज थी जिन्होंने आके फुल्ली सपोर्ट किया पाकिस्तान को, टर्की, अजरबैजान एंड ऑफ कोर्स चाइना। एंड इस चीज के बारे में तो CDS जनरल चौहान ने भी वार्न किया था। इनफैक्ट उन्होंने ये बताया था कि ये पाकिस्तान, चाइना, बांग्लादेश इकट्ठे हो गए हैं तो ये इंडिया के लिए एक थ्रेट हो सकता है या एटलीस्ट इंडिया के सिक्योरिटी इंटरेस्ट में तो नहीं है। एंड ऑफ कोर्स जब आप जाके इस टाइप का अटैक करोगे तो न्यूक्लियर का रिस्क तो है ही है। अब भाई ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भी तो यही हुआ। अब भाई वो लोग जो भी हैं जो बोलते हैं कि भाई हम उससे नहीं डरेंगे, न्यूक्लियर की धमकी, न्यूक्लियर की धमकी। अरे भाई न्यूक्लियर धमकी देने के लिए ही बनाया है उन्होंने। किसी भी देश ने न्यूक्लियर धमकी देने के लिए ही बनाया है, क्योंकि आज के डेट में अगर सही बोल रहा है, न्यूक्लियर धमकी के लिए ही बनाया है, क्योंकि सरेंडर तो फतह 1 चलने भी कर दिया था इंडिया ने। अभी फतह 2, अवाबिल और पता नहीं कितने सारे बाबर मिसाइल अभी चलेगा। इंशाल्लाह जब भी जंग होती है तो जो सफाई कर रहे होगे तो बाबर भी चलाएंगे इन पे, क्योंकि बाबर के नाम से इनकी बड़ी जलती है, तो बाबर लाजमी चलेगा।
आप न्यूक्लियर वॉर छेड़ देते हो तो इट इज म्यूचुअली अश्योर्ड डिस्ट्रक्शन 100%, सभी कुछ खत्म है। तो वो डेटरेंस के लिए ही बनाया गया है न्यूक्लियर वेपन, ठीक है ना। या अगर आपको इस टाइप की भाषा यूज करनी है कि धमकी देने के लिए बनाया गया है, तो हाँ भाई उसी के लिए बनाया। पर ऑपरेशन सिंदूर के दौरान तो आप न्यूक्लियर छोड़ो, इनफैक्ट कन्वेंशनल वॉरफेयर में भी हम उनसे हार ही गए थे, हम उनसे पीछे थे 100%। आप चाहे एग्री करना चाहो या नहीं करना चाहो, पर अगर इस टाइप का इंटरवेंशन होता है कि हम जाके पीओके ले लेंगे, तो जो वॉर होगा ना, इंडिया ने कभी ऐसा वॉर देखा ही नहीं होगा, 100% गारंटीड। इतना ब्लडी होगा। इनके 33 कोटि वो जो भगवान, जो लोड़ू किस्म के, ये शिव मीव जो भी चुतिया किस्म के भगवान है, वो भी इनको बचाने नहीं आएंगे। हालांकि आज तक नहीं बचाया, वो सबसे पहले भागेंगे। ये अपनी किताबें चेंज कर देंगे। देखो भाई, किताब में लिखा हुआ था नहीं लड़ना पाकिस्तान के साथ, इनकी तो हर साल किताब में एक नई चीज एडिशन होती है। इनके तो यहाँ होली बुक में सब चल रहा होता है, हर साल एक नया वर्ड डाल दो। तो ये भी डाल देंगे कि पाकिस्तान तुम्हारा न्यू भगवान है, आसिम मुनीर राम का अवतार है। तो सारे हिंदू उसकी पूजा करें, जिस तरह शी जिनपिंग और ट्रंप की पूजा करते रहे। तो न्यू भगवान की एडिशन होने वाली है अगर होता है फुल फ्लेज वॉर। सिविलियन मिलिट्री कैजुअलिटीज इतनी ज्यादा होंगी, आप सोच भी नहीं सकते। इतनी तबाही मच जाएगी। एंड ऐसा थोड़ी है सिर्फ कश्मीर के आसपास ही बम फूटेंगे। देन अगर वॉर है देन सब कुछ लेजिटिमेट है। दिल्ली पे भी बम फूट सकता है, कहीं भी बम फूट सकता है। एंड ये आपने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान देख ही लिया होगा ना। एंड सबसे इंपॉर्टेंट बात, क्यों जीरो चांस है, जीरो ऑफ एनी मिलिट्री सक्सेस। सर्टेन पार्ट ऑफ पीओके तो चाइना के पास ही है, तो क्या हम चाइना से भिड़ जाएंगे? वो भी एकदम हेड ऑन। हम अफोर्ड ही नहीं कर सकते भाई। चाइना एकदम अलग लेवल पे है, वो तो यूएसए को मार दे सकता है, इस लेवल पे है वो, क्योंकि वो हमसे हर चीज में आगे हैं। वो अपनी सारी चीजें खुद बनाते हैं। उनके जो फाइटर जेट्स हैं, वो उनके पास 5th जनरेशन फाइटर जेट है जो वो खुद मैन्युफैक्चर करते हैं। हमारे पास तो हम एक जेट इंजन तक खुद नहीं बना पाए। स्पेस टेक में वो लोग इतने आगे हैं, मैंने आपको ऑलरेडी बता ही दिया उसके बारे में। एआई में इतने आगे हैं, उनके पास जो मिसाइल्स का आर्सेनल है वो भी हमसे बहुत ही ज्यादा सुपीरियर है। एंड हम कहाँ हैं उनके आगे? ऑनेस्टली बिल्कुल भी नहीं है। उनके पास तो 2 साल में एक आर्मी ऑफ रोबोट्स तैयार हो जाएगी, तो रोबोट लड़ने आएंगे। दैट इज ऑफ कोर्स अगर हम कभी भी ऐसा सोचें या डिसाइड करें कि ऐसा हमको कुछ मिलिट्री एक्शन लेना है, पीओके लेना है, तो आवर कंट्री विल बी डूम्ड। इसके बारे में कोई दो राय नहीं। देखो, इजराइल अफोर्ड कर सकता है ये सब करना, क्योंकि वो अटैक डॉग है वेस्टर्न एलाइज का, ठीक है ना। वो बना ही इस चीज के लिए, एंड वो बेसिकली एक्सटेंशन है ऑफ यूएस एम्पायर, एंड लास्ट फेज है कॉलोनाइजेशन का। एंड इसी वजह से उसको सारे वेस्टर्न एलाइज सपोर्ट करते हैं। इसीलिए इंडिया और इजराइल का तो कोई कंपैरिजन ही नहीं है, मत करो, दोनों देश बहुत ही अलग है। अब ये तो बात हम मिलिट्री की कर रहे हैं। डिप्लोमेटिकली आप सोचो क्या होगा। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान तो कोई सपोर्ट नहीं करने आया, जबकि हमारा तो स्टांस यही था। अगर आप पार्लियामेंट्री सेशन सुनोगे तो वो बताते हैं हमारा स्टांस सिर्फ ये था। हमारे पॉलिटिशियंस बता रहे हैं खुद कि जब हमने जाके उनके पर्टिकुलर साइट्स को टारगेट किया, उसके बाद हमने पाकिस्तान को फोन कॉल करके बोला बस वी आर डन, हम आगे नहीं प्रोसीड करना चाहते। दैट वाज। और पाकिस्तान का भी जवाब बता दे कि फिर पाकिस्तान ने यही बोला क्योंकि झूठी खबर है, ऐसा कुछ हुआ ही नहीं, ना कॉल आई ना कॉल पे इस तरह बात हुई। पाकिस्तान ने भी यही बोला कि फिर वेट करो डू डिड डन के लिए। अगर आपने डन कर दिया तो फिर डू डिड डन, अब हमारी बारी होगी। तो वो हुआ भी है, सरेंडर भी हुआ है। और जो राजौरी पूंछ का कीमा बनाया, जो इनकी हमने ब्रिगेडें उड़ाई, 6 जहाज गिरा दिए, शिवांगी सिंह का आज तक नहीं अता पता, प्लस 1200 फौजियों को मारना, ये सबसे बड़ी कामयाबी थी। तकरीबन उसमें से 200 लगा लो सिख हो गए, तो बाकी 800 तो हिंदू हमने पहले लिए ही हुई। कुत्ते की मौत, सीता हजार अफसरियों के पास सीधा। आर पर्टिकुलर स्टांस। क्या मैं कभी 3 बेडरूम अपार्टमेंट नहीं ले पाऊंगा? नहीं भाई, तू सीता के पास जा। ठीक है, हम लोग यही चाहते थे। अध्यक्ष महोदय, 7 मई 2025 को हमले माने 1:35 के तुरंत बाद भारतीय डीजीएमओ ने हॉटलाइन संदेश के माध्यम से पाकिस्तान के डीजीएमओ यानी डायरेक्टर जनरल मिलिट्री ऑपरेशन से संपर्क किया और टेरर इंफ्रास्ट्रक्चर के खिलाफ हमारे हमले के रेशनल और मेथोडोलॉजी के बारे में पूरी जानकारी दी और यह तथ्य भी बताया कि ये हमले एस्केलेटरी नेचर वाले नहीं थे, हमें इसको हम आगे नहीं बढ़ाना चाहते। पर जब आप इमेजिन करो कि आप जाके एकदम इन्वेड करने लगोगे, तो क्या कोई भी देश आपको सपोर्ट करेगा? बिल्कुल भी नहीं। यार ये मतलब मेरे को समझ नहीं आती, हिंदू इन्वेड का वर्ड कैसे यूज कर सकता है भाई? ये तो इनके तो भगवान किसी हिंदुस्तान के जो बची कुची जगह थी
उससे बाहर नहीं जा सके, तो उनके भगवानों की गांड में इतना जोर नहीं था। राम, शिव, पीव और हनुमान, पनुमान, सीता, पिता। हाँ, सीता गई थी, श्रीलंका गई थी, लेकिन वो किसी और चीज की इन्वेंशन में गई थी। वो फाउंडिंग में गई थी, वो बेसिकली सर्च एंड फाउंडिंग डिपार्टमेंट में थी, उसको साथ का शौक था। लेकिन हिंदू ने आज तक क्या इन्वेट करा है? तो तुम इन्वेट वर्ड निकाल लो, तुम ये बोलो कि अपनी ही जगह का डिफेंस कैसे करना है, क्योंकि अब हम आ रहे, बहुत जल्द आएंगे हम आपके ऊपर, और हम काफी बड़ा हिस्सा हम लेके जाने की तैयारी में। तो आप बोलो हमने डिफेंस कैसे करना है? इन्वेट वर्ड तो हिंदू की डिक्शनरी में है ही नहीं। मुझे तो इनफैक्ट ये लगता है हमें तो मिलिट्री सप्लाईज ही लोग भेजना छोड़ देंगे। हमारे पास सप्लाईज ही नहीं होंगे कि हम ऐसा कोई लॉन्ग ड्रॉन वॉर लड़ सकें। बहुत चांसेस है कि हमारे साथ ट्रेड ही करना बंद कर दें। वो कहेंगे कि भाई नहीं करना, हमारी इकोनॉमी कोलैप्स हो जाएगी। सैंक्शंस भी लग सकते हैं, आप रशिया का ही एग्जांपल ले लो, पर रशिया और इंडिया का भी कोई कंपैरिजन नहीं है। उनके पास है ऑयल एंड गैस, इतना बड़ा देश है, अपना ऑलमोस्ट सारा डिफेंस इक्विपमेंट वो खुद बनाते हैं, एंड उनके पास एक बहुत ही लेजिटिमेट रीजन है यूक्रेन को इन्वेड करने का। कोई डाउट हो तो ये वीडियोस बनाए हैं, 2 पार्ट सीरीज जरूर चेकआउट करना। मतलब हमारे लिए अगर मान लो सैंक्शंस लगते हैं, हमारे साथ देश ट्रेड करना छोड़ देते हैं, तो भाई हमारे लिए तो डिजास्टर ही हो जाएगा। एंड लेट मी टेल यू, अगर इतना आसान होता ना पीओके लेना, तो कभी ना कभी कहीं ना कहीं कोई हमारे यहाँ देश से ही अटेम्प्ट कर चुका होता। और फिर से इजराइल से ही कंपैरिजन ले लें, वो हमास को नहीं हरा पा रहे हैं। गाजा इतनी छोटी सी जगह है और वो एक मिलिशिया ही है, एंड इजराइल को पूरी हेल्प मिलती है अपने फौफों से टू डू व्हाटएवर दे वांट। और गाजा में वैसे भी जो भी कुछ अंदर जाता है, बाहर आता है, सब कुछ तो इजराइल ही कंट्रोल करता है। फिर भी जाके वो इन्वेड नहीं कर पाए ना। एंड देखो, कोई कंपैरिजन ही नहीं है। हम यहाँ पे किसकी बात कर रहे हैं? हम बात कर रहे हैं पूरी फुल फ्लेजेड आर्मी की, जिसकी एयरफोर्स, माइंड यू, जजिंग फ्रॉम व्हाट हैज हैपेंड द लास्ट टाइम अराउंड, उन्होंने हमको हरा दिया था इन दैट एयर बैटल। एंड ये ओपिनियन नहीं है, न्यूज जाके पढ़ लो, आपको पता चल जाएगा। हमारे जेट्स गिरे, उनके 0 गिरे, 2-1 यार। एंड ऑफ कोर्स वो एक न्यूक्लियर आर्म्ड कंट्री है, तो कोई कंपैरिजन ही नहीं है। तो लीगल तरीके पे आ जाते हैं, तो यूनाइटेड नेशंस का कोर्ट है कॉल्ड इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। इंडिया ने तो हमेशा ये स्टांस रखा है कि भाई जो भी होगा इट इज अ बायलैटरल इशू बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान, हम ही डिसाइड करेंगे, हमें किसी मीडिएटर की जरूरत नहीं है। ऑफ कोर्स याद होगा जेनोसाइडल डॉन, डोनाल्ड ट्रंप की बात कर रहा हूं, एकदम बीच में उचक रहे थे कि मैं मीडिएट करूंगा। एटलीस्ट इंडिया ने इस मामले में तो उनको चुप करा दिया ना। बट देन ऑफ कोर्स वो साइड डॉन है, डोनाल्ड ट्रंप है, तो वो कभी भी आके फिर से उठा के बोल सकते हैं कि मैं मीडिएट करूंगा। बट पिछले कुछ हफ्तों से तो एटलीस्ट ऐसी कोई स्टेटमेंट उन्होंने नहीं दी है। और इफ एनीथिंग पाकिस्तान ने बोला है, इनफैक्ट 2019 की बात है जब आर्टिकल 370 हटाया गया था, उन्होंने बोला था कि हम आईसीजे जाएंगे। इंडिया ने कभी ऐसा स्टांस ही नहीं रखा कि हम आईसीजे जाएंगे रिगार्डिंग कश्मीर। आई नो आप में से बहुत सारे लोग ऑलरेडी अवेयर हो गए, पर थोड़ी सी हिस्ट्री जान लेनी जरूरी है। एंड हम कोई भी इंडियन वेबसाइट, पाकिस्तानी वेबसाइट, कोई भी ऐसा सोर्स नहीं ले रहे हैं। हम एक न्यूट्रल पर्सपेक्टिव से इसको अप्रोच करेंगे कि दुनिया क्या कह रही है। इसलिए ये पर्टिकुलर जो आर्टिकल है CFR से उठाया हमने। तो इंडिया पाकिस्तान का वॉर सबसे पहला कौन सा था? तो अकॉर्डिंग टू CFR ये तब चालू हुआ जब पश्तून ट्राइब्समैन थे फ्रॉम नॉर्थ वेस्ट ऑफ पाकिस्तान, उन्होंने कश्मीर को इन्वेड किया अलेजेडली विद पाकिस्तानी सपोर्ट। तो जो महाराजा हरी सिंह थे उस टाइम पे उन्होंने एक साइन किया डॉक्यूमेंट इंडियन गवर्नमेंट के साथ, नोन एज द इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन, जिसमें ये अग्री हुआ था कि जो कश्मीर है वो इंडिया को ज्वाइन करेगा, पर वो ऑटोनोमस रीजन रहेगा विद इन द कंट्री। और ये महाराने पराने ये सिखों को लेके जाए ना भाई, सिखों को एक अलग आबादी ले जाए, जो वहां के मुसलमान है उनका फैसला ये महाराणा हरी सिंह और ये लोड़े सिंह जो भी है ये कैसे कर सकते हैं। और इनके जो ये सिख यहाँ पे ये हरी सिंह है, अगर इसने इसका ये फैसला अच्छा था तो बहुत अच्छे हालात है सिखों के वहां पे भाई। आए दिन उनको खालिस्तानी थर्ड सिटीजन उनको कंसिडर करा जाता है। चलो मुसलमान का समझ आता है, लेकिन सिखों ने तो इनसे कोई लड़ाई भी नहीं करी, उसके बावजूद सिखों को ये लोग नहीं समझते। तो गाय के मूत पीने वाले ये उन्हीं के साथ सीधा चलते हैं जो उनको डंडा देते रहता है। जैसे पाकिस्तान है, पाकिस्तान के सामने की जबान नहीं खुलती इंडियंस की, क्योंकि पाकिस्तानी को हाथ के हाथ पेनाडोल की गोलियां मुंह में देते रहता है। अभी जैसे 4 दिन के वॉर के अंदर दिए, तो ये हरी सिंह जो है ना भाई, ये कोई भी अगर गाय का मूत पीने वाला हिंदू देख रहा है तो हरी सिंह सिखों का फैसला कर सकता है, मुसलमानों का नहीं कर सकता, क्योंकि उस टाइम डिवीजन हो रही थी रिलीजन की बेसिस पे। सही है भाई, ना कि राजा पराजा इनकी बेसिस पे। हरी सिंह की औकात थी तो आके लड़ लेता भाई, जैसे इनको औरों को साफ करा इसको भी कर देते।
एंड बदले में क्या मिला उनको? बदले में मिला कि जो इंडियन आर्मी है वो आके बेसिकली पाकिस्तान से लड़ेगी। तो इंडिया ने एक्सेप्ट किए वो टर्म्स, इंटरवीन किया उन्होंने कश्मीर में, पाकिस्तान के साथ वॉर हुआ, 1 साल ऑलमोस्ट लड़ाई हुई, फिर दोनों देशों के बीच में यूनाइटेड नेशंस ने ब्रोकर किया सीज फायर। उस टाइम पे जहां जहां भी आर्मीज आई थी एलओसी वहां पे ड्रॉ हो गया। तो रफली अकॉर्डिंग टू दिस इंडिया को 2/3 कश्मीर मिला और बाकी पाकिस्तान ने लिया, एंड चाइना ने भी कुछ पार्ट उसका क्लेम कर लिया 1950s में। पर जो ओरिजिनल सीज फायर था उसमें बात थी एक रेफरेंडम की कि कश्मीरीज डिसाइड करेंगे कि भाई रीजन का स्टेटस क्या होना चाहिए, पर ये रेफरेंडम कभी हुआ ही नहीं। तो लीगल स्टेटस ये है कि रेफरेंडम होना था पर हुआ नहीं। उसके बाद कहीं भी किसी भी कोर्ट में इसकी कोई भी प्रोसीडिंग्स नहीं चली है, एंड इंडिया ऑफ कोर्स चाहेगा कि वो वैसा ही रहे, क्योंकि कोर्ट्स में कुछ भी हो सकता है। एंड जब हम बात कर रहे हैं इंटरनेशनल कोर्ट्स की, सेटिंग वेटिंग इधर ना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। अगर इंडिया या फिर फॉर दैट मैटर पाकिस्तान, दोनों में से किसी को भी लगता है कि भाई ये तो ब्लैक एंड व्हाइट मैटर है, हम आराम से जीतेंगे ये पर्टिकुलर केस, रेस्ट अश्योर्ड दोनों में से कोई भी चले जाता है आईसीजे। पर ये बात इतनी सेंसिटिव है कि अगर आप इमेजिन करो, मैं देश की नहीं बात कर रहा हूं यहाँ पे, बिल्कुल भी नहीं, मैं बात कर रहा हूँ लीडर्स की, कि अगर कोई भी लीडर ये डिसाइड करता है कि हाँ हमको जाना है और फिर वो जाते हैं आईसीजे में, केस हारते हैं, तो इतनी थू हो जाएगी कि पॉलिटिकल करियर तो खत्म हो ही जाएगा, शायद जान पे भी आ जाए। मे बी यही एक वजह है कि दोनों में से कोई भी नहीं गया है। पाकिस्तान ने भी बोला था 2019 में हम जाएंगे आईसीजे, पर क्या वो गए? इसके और भी बहुत सारे कारण हो सकते हैं जो हमें नहीं पता। इंडिया वर्सेस पाकिस्तान क्रिकेट में तो बहुत देखा होगा, पर आपको पता है आईसीजे में कितनी बार इंडिया वर्सेस पाकिस्तान हुआ है? 4 बार। तो ये तो बात हो गई लीगल की, इस पे भी ऐसा बहुत क्लियर कट रास्ता तो है नहीं जो इंडिया अपना सकता है पीओके लेने के लिए। पर वीडियो अभी खत्म नहीं हुआ है, कहानी बाकी है। एक और तरीका है, अब हमारे यहाँ पे इतने सारे राइट विंग प्रोपेगेंडा फैलाने वाले लोग हैं कि वो कुछ भी वीडियो बनाएंगे। तो एक और वीडियो बनी हुई है अबाउट बल्कनाइजेशन ऑफ पाकिस्तान, मतलब पाकिस्तान को 4-5 टुकड़ों में बांट दो। ये कहां से बुद्धि लेके आ रहे हो यार तुम लोग? ये हैं कुछ ज्यादा ही इजराइल को फॉलो करने लग गए हो क्या, या अमेरिका को फॉलो करने लग गए हो? ये सीआईए वगैरह ये सब दुनिया में टेरर फैलाने का काम करते हैं। हमारे देश को ये सब काम नहीं करना चाहिए, इससे कोई फायदा भी नहीं होगा। इस थ्योरी को भी थोड़ा ब्रेक डाउन करते हैं। सबसे पहले तो आई डोंट नीड टू टेल यू कि जिस बंदे ने ये बनाई है ना, इसको कोई आइडिया ही नहीं है पाकिस्तान के बारे में। आई एम नॉट क्लेमिंग कि मैं भी कोई एक्सपर्ट हूं, पर आप इसी चीज से अंदाजा लगा लो कि जब ऑपरेशन सिंदूर हुआ था, पूरा जो देश है दे वर बिहाइंड द आर्मी एंड द गवर्नमेंट। तो अगर कुछ भी ऐसा कॉन्फ्लिक्ट होगा तो क्लियरली सब एकदम एकजुट हो जाएंगे कि भाई हिंदुस्तान आ रहा है, हमें मारने आ रहा है हिंदुस्तान, हम सबको इकट्ठे रहना है। और यही तो हुआ, हमारी मीडिया चिल्लाती रही, झूठ बोलती रही, वो तो उनका काम ही है कि जनरल आसिम मुनीर अपना भाग गए, ये हो गया वो हो गया। एक हमारे एक्स डिप्लोमेट, देश के एक्स डिप्लोमेट, इनकी दीपक वोरा की शक्ल दिखाओ भाई, ये भी कह रहे थे कि भाई ऐसी खबर आई है कि वो यूएस में या बेल्जियम में कहीं घूम रहे हैं, जनरल आसिम मुनीर। I believe that man ये वो सीता नहीं थी भाई कि वहां जंगे चल रही हो और सीता बहन से चुदवारी हो वहां पे श्रीलंका में। सीता नहीं है, ये आसिम मुनीर है, ये तुम्हारा भगवान है हिंदुओं का। तुम्हारी मौत मतलब ये वो है, वो जो तुम्हारा वो मौत का जो क्या बोलते हैं उसको, जो तुम्हारा जान लेता है यार, चुतियापे का भगवान है, नाम भूल गया, तो वो है ये तुम्हारा Munir, the so-called army chief, he's fled the country. And I'm not saying this. Some of my American friends have said they've seen a chap looking like him wearing a golf cap walking around somewhere in the United States, New Jersey or somewhere else. They feel that he has run away. हुआ क्या? एकदम उल्टा, बन गए फील्ड मार्शल। ठीक है, ट्रम्प के साथ लंच भी करा है, इसलिए मुझे नहीं लगता ऐसा कुछ भी पॉसिबल है। अगर आप कोई भी जाके ऐसा अटैक करोगे तो आप उस देश को और स्ट्रॉन्ग ही बना रहे हो, उस देश को और आप इंसेंटिव दे रहे हो कि वो अपने आर्मी के पीछे आ जाए या गवर्नमेंट के पीछे आ जाए। एंड मेरा पर्सनल ओपिनियन तो ये है कि इंडिया को ऐसा कुछ करने का सोचना भी नहीं चाहिए। कितना पैसा खर्च होगा इस चीज में? हमको यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका है नहीं कि हम छापते जाए, डॉलर छापते जाए, ठीक है ना। हमको वो पैसा अपने देश में स्पेंड करने की जरूरत है। एजुकेशन का क्या हाल है हमारे देश में, वो इस पर्टिकुलर वीडियो में चेकआउट कर लेना। हम कोई अमेरिका नहीं है ना, हमारे पास उस टाइप की पावर है जो अमेरिका के पास है कि हम जाके किसी भी देश में कू ऑर्गेनाइज करा पाए। एंड आई एम नॉट बीइंग एट ऑल डिसरिस्पेक्टफुल टुवर्ड्स रॉ और एनीथिंग, क्योंकि हमारे देश का ये पर्टिकुलर काम है नहीं, तो ये सब टाइप की थ्योरी मत दो, ठीक है ना। और आपको क्या लगता है पाकिस्तान शांत बैठा रहेगा? हमारे पास रॉ है तो उनके पास ISI है, उनके पास चाइना का भी सपोर्ट है। अगर आप इस टाइप की हरकत करते हो, डिस्टेबलाइज करने की कोशिश करते हो एक देश को, तो दे विल रिटेलिएट इन काइंड, वो भी सेम चीज आपके साथ करेंगे। एंड उनके पास सपोर्ट रहेगा चाइना का, तो हर टाइप की चीज कर सकते हैं, टेररिस्ट अटैक कर सकते हैं। कितने कितने स्लीपर सेल है हमारे यहाँ पे हमें नहीं पता, ठीक है ना। पहलगाम का एग्जाम्पल ले लो, टेररिस्ट आए, आराम से उन्होंने अपनी डीड की जो उनको करना था,
निकल भी गए। ठीक है, साइबर वॉरफेयर हो सकता है, प्रोपेगेंडा फैला सकते हैं, फेक न्यूज का भरमार हो जाएगा, पर हमको क्या फर्क पड़ता है उससे? हमारे यहाँ तो ऑलरेडी मीडिया है ना। हमारे यहाँ लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति देख लो क्या हाल है। एक फेक एम्बेसी बनती है तो सालों सालों चलती रहती है, वो हमको पता भी नहीं चलता कि एक फेक एम्बेसी खुली हुई है, जो एक फेक देश के नाम भी फेक है पूरे, ठीक है ना। फेक थाना खुला रहता है नेक्स्ट टू एन एक्चुअल पुलिस थाना, जो महीनों तक चलता है। हमारे यहाँ पे ये सिंपल चीजें इतने टाइम तक चलती रहती हैं। लॉ एंड ऑर्डर के ये हाल है, धुआंधार टेररिस्ट अटैक इधर उधर होंगे तो क्या ये लोग हैंडल कर पाएंगे? आप कोई भी देश ऐसा ले लो जिसमें अनस्टेबल हो स्थिति, जगह जगह टेररिस्ट अटैक हो रहे हैं, इकोनॉमी विल टेक अ हिट। कोई भी कंपनी आके यहाँ इन्वेस्ट नहीं करना चाहेगी अगर देश इतना अनस्टेबल है। तो अगर आप उनको डिस्टेबलाइज करोगे तो वो भी आपके साथ सेम ही चीज करेंगे। एंड जहां तक फेक न्यूज और प्रोपेगेंडा की बात है, तो हमारी मीडिया और इन्फ्लुएंसर तो ऑलरेडी काम करती है ना, उनका ऑलरेडी कम्युनल रिफ्ट पैदा करने में नंबर 1 है हमारे इन्फ्लुएंसर्स और हमारी मीडिया। तो आईएसआई का जॉब तो आपने ऑलरेडी बहुत आसान कर दिया। चलो एकदम ही हाइपोथेटिकल बात कर ले, एंड ये जो बल्कनाइजेशन वाली थ्योरी है, अगर वो सच भी हो जाती है तो क्या वो हमारे इंटरेस्ट में है? क्या आपको लगता है इससे टेररिज्म कम होगा? आपको जिन जिन लोगों को लगता है कि पाकिस्तान से यहाँ पे टेररिस्ट आते हैं और भी ज्यादा बढ़ जाएंगे, क्योंकि एकदम कोई अनस्टेबल स्थिति होगी ऐसी एक देश में जहां पे इस तरीके से एकदम टूट फूट जाए देश। ठीक है, आपको क्या लगता है जिहादी कम होंगे, जिहादी बढ़ेंगे? तो ये जितनी भी इस टाइप की थ्योरी है ना कि वहां पे उनको तोड़ मरोड़ देंगे, एंड ये जो इजराइल लाइक सोच है ना, इससे देश और दुनिया अनसिक्योर होती है, ज्यादा सिक्योर नहीं होती। देखो नहीं, इजराइल वाली सोच अभी काफी हिंदुओं में खत्म कर दी है। 10 मई के बाद खत्म हो गई है जितने, और आर्मी में तो इनकी पहले ही खत्म थी, और जिस तरह इनकी अभी हमने लाशें गिराई है, साफ हो गया, इनको क्लियर हो गया कि भैया तुम कहाँ पे हो। ये अब तुम लोग इस चीज की दुआ करो कि तुम्हारे पास ये जो लैंड है ये 1-2 साल और रह जाए इंडिया, क्योंकि अब बहुत जल्द हम तुम्हारे पे वो अटैक करने वाले कि तकरीबन तुम्हारा हिस्सा हम तोड़ के लेके जाएंगे। भारत माता एक बार फिर प्रेग्नेंट है, 3-4 स्टेटें और दे के जाने वाली। वैसे 17 स्टेट है, 17 अल्ट्रासाउंड में 17 बच्चे आए, मणिपुर, असम, फिर चिकन नेक वाली साइड निकल जाए, लेकिन मेरा फोकस है जहाँ पे मुस्लिम आबादी है, वहां का मैं ज्यादा बोल रहा हूँ।